अब 15 साल तक के लड़के लड़कियों की भी वैक्सीनेशन होगी। एमसीओसी का 15 से 18 साल तक के जवानों को फाइजर वैक्सीन लगाने का फैसला। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जरूरी करार। मोबाइल टीमें स्कूल और कॉलेजों में जाकर वैक्सीन लगाएंगी। मुल्तान में कोरोना वैक्सीनेशन का हदफ चैलेंज बन गया। 28 लाख आबादी का निस्फ टारगेट भी नामुकम्मल। 10 सितंबर तक सिर्फ 46% आबादी की वैक्सीनेशन हो सकी। दिजो खान में भी महकमा सेहत हदफ हासिल करने में नाकाम। सिर्फ 18% आबादी की वैक्सीनेशन की गई। बहावलपुर में 18 लाख का टारगेट, 11 लाख से ज्यादा अफराद को वैक्सीनेशन लगा दी गई। उधर रहीम यार खान में कोरोना वैक्सीनेशन का 60% हदफ हासिल कर लिया गया। शुजाबाद में कंप्यूटर डेटा एंट्री सिस्टम खराब। वैक्सीन लगवाने वालों की मैनुअल डेटा एंट्री की जाने लगी। मैनुअल एंट्री से फेक एंट्री होने का भी खतरा बढ़ गया। शहरी परेशान, कहते हैं वैक्सीन का हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं, सफर करने में मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। कंप्यूटर डेटा एंट्री सिस्टम को जल्द ठीक करने का मुतालबा। मुल्तान में कोरोना एसओपीज की खिलाफ वर्जी करने वालों की शामत आ गई। असिस्टेंट कमिश्नर और प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स के जिला भर में छापे। कोरोना सर्टिफिकेट के बगैर पेट्रोल फराहम करने वाले 4 पेट्रोल पंप सील। एसओपीज की खिलाफ वर्जी पर 10 दुकानें और 2 शोरूम्स भी सर्वे मोहर। मुख्तलिफ दुकानदारों को भारी जुर्माने आयद किए गए। मुजफ्फरगढ़ में लॉकडाउन के बायस बड़े बस स्टैंड बंद। रिक्शा ड्राइवर्स की चांदी हो गए। मुल्तान का किराया 60 की बजाय 100 रुपए वसूल किया जाने लगा। शहरी परेशान। इंतजामिया और दीगर मुताल्लिका इदारों ने नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। मुल्तान और रहीम यार खान में हफ्तावार मुकम्मल लॉकडाउन का दूसरा रोज। शॉपिंग मॉल्स, दुकानें और मार्केटों समेत दीगर कारोबारी मराकज बंद। अंदरूनी पब्लिक ट्रांसपोर्ट और तालीमी इदारे भी बंद रहे। जिम, हॉल्स और रेस्टोरेंट्स में इंडोर सरगर्मियों पर पाबंदी। पेट्रोल पंप्स, मेडिकल स्टोर्स और दीगर खाने पीने की दुकानें एसओपीज के तहत ऑफर। महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। यूटिलिटी स्टोर्स पर महंगाई का रैला। अशियाए खुरनोश की कीमतें मजीद बढ़ गईं। घी की कीमतों में 96 रुपए फी किलो तक इजाफा। कुकिंग ऑयल भी 97 रुपए फी लीटर तक महंगा। साबुन, काली मिर्च, फेस क्रीम, कस्टर्ड, टी वाइटनर, सॉसेस समेत मुतादिद अशिया की कीमतें बढ़ गईं। ब्रायलर गोश्त मजीद महंगा। कीमत आसमान को छूने लगी। रहीम यार खान में 30 और मुल्तान में 14 रुपए चिकन महंगा हुआ। कीमत 290 से बढ़कर 320 रुपए तक जा पहुंची। दुकानदारों ने मुर्गे के गोश्त की कीमतों में मजीद इजाफे का खदशा जाहिर कर दिया। शहरी परेशान, महंगाई पर काबू पाने का मुतालबा। हुकूमती दावे धरे के धरे, मुल्तानियों को रिलीफ न मिल सका। मुल्तान में 4 रोज से यूटिलिटी स्टोर्स और दुकानों पर आटा नायाब। कहीं भी सरकारी निर्खनामे पर आटा दस्तयाब न हो सका। 10 किलो थैले की सरकारी कीमत 430 रुपए मुकर्रर। मार्केट में 10 किलो आटा 590 रुपए का बिकने लगा। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के पास सरकारी गंदम की किल्लत। कोटा बहाल होगा तो आटा सस्ता होगा। खानेवाल में कपास की कम कीमत फी मन 5900 से कम होकर 5100 रुपए तक पहुंच गई। काश्तकार परेशान। गल्ला मंडी में खुले आसमान तले हजारों मन कपास के ढेर लगा दिए। कहते हैं 6 माह की कपास की फसल पर मेहनत की, अब फसल खरीदने वाला कोई नहीं। कपास की कीमत जेनर्स अपनी मर्जी से कम कर रहे हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का दौरा जनूबी पंजाब। बिलावल हाउस मुल्तान में क़याम पजीर। बिलावल भुट्टो आज अड्डा पठान होटल का दौरा करेंगे। काफिला अड्डा पठान होटल से होता हुआ चौक सरवर शहीद खत्म नबूवत चौक पहुंचेगा। जालिब पुरजोश मुख्तलिफ मकामात पर इस्तकबाल की तैयारियां। बिलावल भुट्टो लैया में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करेंगे। बिलावल भुट्टो का दौरा मुल्तान कामयाब रहा। करीब बड़े सियासी लीडर्स की पार्टी में शमूलियत होगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा एडवोकेट हबीबुल्लाह शाकिर का दावा,
बोले हमने पीडीएम को नहीं तोड़ा, हम तो जोड़ने वाले हैं। अगले माह जब बिलावल भुट्टो दोबारा मुल्तान आएंगे तो कारकुनों की बाज़ाब्ता मुलाकातों का एहतमाम कराया जाएगा। जनूबी पंजाब भर में बिजली सार्फिन से ओवर बिलिंग, 4 रुकनी तहकीकाती टीम की इब्तदाई इंक्वायरी मुकम्मल, जायद दिनों की रीडिंग साबित हो गई। रीजन भर के सार्फिन को दुरुस्त बिल जारी करने का फैसला। मैपको इंक्वायरी कमेटी ने मैपको सार्फिन को फौरी रिलीफ फ्राहम करने का हुक्म दे दिया। बिल की दुरुस्ती के लिए रीजन भर के तमाम कस्टमर सर्विसेज सेंटर्स खुले रहेंगे। मुल्तान में पकड़ी गई नॉन कस्टम गाड़ियों की नीलामी का फैसला। बैनुल अक़वामी ब्रांड की 7 करोड़ मालिक की 56 गाड़ियों की खुली बोली लगाई जाएगी। तारीख का ऐलान मुमकिन तौर पर 13 सितंबर को किया जाएगा। मुल्तान कंटोनमेंट बोर्ड इलेक्शन इंतखाबी मार्का कल सजेगा। सामान की तरसील शुरू। 10 नशिस्तों पर 37 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। कोई भी जमात 10 नशिस्तों पर मुकम्मल उम्मीदवार खड़े ना कर सकी। पीटीआई 6, नून लीग व जमात इस्लामी 4 वार्ड में उम्मीदवार ला सकी। 16 पोलिंग स्टेशन पर 32 पोलिंग बूथ कायम। 18,888 वोटर्स अपना रखे हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। तोमसा शरीफ में घर के अफराद को नशावर चावल खिलाकर 12 साल बच्ची से मुबैना ज्यादती। 3 रोज बाद भी मुलजिम अब्दुल मजीद गिरफ्तार न हो सका। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया लेकिन कार्रवाई नहीं कर रही। लवाहिकीन थाना सदर पुलिस के खिलाफ तराब एहतजाज। पुलिस का कहना है कि मुलजिम मुख्तलिफ जराइम में मुलव्विस है लेकिन अबूरी जमानत पर है। सनावा में जायदाद की हवस ने औलाद का खून सफेद कर दिया। बदबख्त बेटे का 1 कनाल जमीन की खातिर बूढ़ी मां पर मुबैना तशद्दुद, धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया। मेरी 8 बेटियां हैं और बेटा इनको जायदाद से हिस्सा नहीं दे रहा। मुतासरा खातून का अरबाब इख्तियार से हसूल इंसाफ का मुतालबा। कुटे ना मरे ना काट जुड़े ने मेरे निके बच्चे गुमा किथा बन्या। मेरा पुत्र लतीफ है, मेरी नूह थी वेंदी है। बहावलपुर में रेलवे के गैंग मेन मजदूरों की मुस्तकिल किए जाने की दहाई। कहते हैं 9 साल से बतौर डेली वेजेस काम कर रहे हैं। महकमा रेल में सबसे मुश्किल काम हमारा है। डीएस रेलवे ने नवीद मुबशर का कहना है कि गैंगमैन अफराद को मुस्तकिल होना चाहिए। हमारे पास इतना बजट नहीं कि मुलाजमीन को मुस्तकिल कर सके। और गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कहेड़पका में वर्ल्ड फर्स्ट एड्स डे के हवाले से तकरीब। डीएसपी राव तारिक परवेज, प्रिंसिपल डिग्री कॉलेज शकील खान समेत दीगर की शिरकत। हर घर में फर्स्ट एड्स की मौजूदगी से किसी भी नागहानी सूरत हाल से बचा जा सकता है। रेस्क्यू इंचार्ज मोहम्मद अरशद ने इब्तदाई तिब इमदाद बारे आगाही दी।